हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 8 नवंबर से शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी बेहद खुश है। यही कारण है कि महज 3 महीने बाद ही अब एयरपोर्ट के विस्तार करने की योजना जोर शोर से शुरू हो गई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है ताकि जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर जरूरी सुविधा के साथ नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण हो सके। साथ ही विमान को ठहरने के लिए नए एप्रेन भी तैयार किए जा सके। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ लंबी बैठक चली। इस बैठक में हवाई अड्डा के विस्तार करने पर अहम चर्चा की गई। खुद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे जल्द विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब दरभंगा एयरपोर्ट पर एक समय में तकरीबन 8 से 9 विमान को ठहरने के लायक बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक 15 से 20 मिनट में यहां से विमान उड़ान भरेगी। इस योजना पर काम किया जा रहा। इसके लिए यात्री सुविधा के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग और भी बनाने की जरूरत है। 31 एकड़ जमीन हस्तांतरण करने जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की गई। हम लोगों के अनुरोध पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई थी। पिछले वीसी में हम लोग ने जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन और राज्य सरकार से मांग किया था कि परमानेंट टर्मिनल जो बनना है उसको टेक्निकल फिजिबिलिटी का जांच जल्द से जल्द हो जाए, और हम लोगों ने प्रपोजल दिया था। पहले जो परमानेंट टर्मिनल बनना था उसका ज़मीन का आकार 31 एकड़ का था और उसमें 3 से 4 एप्रॉन का फ्लाइट होने का प्रस्ताव था। लेकिन जो एयरपोर्ट का जो व्यवस्था और जो एयरपोर्ट का विकास इतना जल्दी और इतना तेज़ी से होने के स्थिति को देखते हुए 8 फ्लाइट कम से कम एक साथ रहने का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रखा। इसका मतलब है कि हर 15-20 मिनट एक फ्लाइट उड़ सकता है, और इसका पोटेंशियल को देखते हुए बड़ा साइज का एप्रॉन और परमानेंट टर्मिनल बनाने का इन्होंने निर्णय लिया और इन्होंने ज़मीन भी चिन्हित किया। इसको हम लोग आकलन करके राज्य सरकार को प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको बहुत पॉजिटिवली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिया और आज हम लोगों के साथ बहुत लंबा बैठक किया। तो हम लोग भी सरकार के स्तर पर इसको रखेंगे सभी बातों को, और अच्छा सकारात्मक निर्णय जल्द से जल्द होगा। सर, भूमि अधिग्रहण की बात हम लोग बता रहे थे। भूमि अधिग्रहण का ही जो परमानेंट टर्मिनल का ही बात जो उन्होंने पहले से चला रहा है, उसी के संदर्भ में उन्होंने जो ज़मीन चिन्हित किया उनका टेक्निकल सूटेबिलिटी के आधार पर उसी का चर्चा आज चली। और वही बात मैं कह रहा हूँ कि पहले जो प्रस्ताव था 3-4 फ्लाइट एक साथ ठहर सकती थी, अभी जो प्रस्ताव है उसमें 8 से 9 फ्लाइट एक साथ ठहर सकती है, जिसका मतलब ये कि समय पर लगभग 9-10 फ्लाइट वहाँ पर उपस्थित हो सकता है और हर 15-20 मिनट फ्लाइट उड़ सकता है। उस प्रकार का व्यवस्था भविष्य में कराने के लिए हम लोग प्रयास करें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत गोल्डन कार्ड निर्माण को लेकर सभी पंचायत के कार्यपालक सहायकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया अंबेडकर सभागार में। उससे मांग करेंगे। क्लियर? पहला तो प्रधानमंत्री साहब वाला जो लेटर दिया गया है वो उससे हम मांग करें। देख लीजिए थोड़ा सा प्रोजेक्टर पे आप लोग जहाँ कार्ड बनाने आएंगे, पहला हम उनसे ये कार्ड की मांग करेंगे। सपोज दैट ये नहीं मिला किन्हीं के पास, राशन कार्ड की मांग करेंगे। राशन कार्ड की जो प्रविष्ट करेंगे उसके बाद उसका नाम, परिवार की जो संख्या के मेंबर लोग हैं वो सबका नाम आ जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस है वो सब बता रहे हैं हमारे IT एक्सपर्ट साहब, सब लोग आपको बताएं। वो उसको हम लोग BIS करेंगे। और एक चीज जो प्राय BIS करने के बाद कुछ दिनों तक हम लोग डाउनलोड नहीं करते हैं तो वो नहीं हम लोग प्रिंट दे पाते हैं, और लाभुक हम लोग के यहाँ प्राय आते रहता है 2-3 4 बार 5 बार जो है हमको कार्ड नहीं मिला। तो क्या करेंगे, 3 महीना के अंदर कोई भी हाल में, वैसे तो आपका ये पखवाड़ा है 15 दिन का, इस 15 दिन में ही आप कार्ड प्रिंट करके दे दीजिए। यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो हर हाल में आप 3 महीना से पहले उस कार्ड को प्रिंट कर लीजिएगा, नहीं तो ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, 3 महीने के बाद वो नहीं निकल पाता है। क्लियर? तो
इसमें हम लोग अधिक से अधिक लोगों को कार्ड बनाने का काम करेंगे और प्रोत्साहन राशि के रूप पर भी जो हमारे मुख्य सचिव सर द्वारा घोषित है 3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो अच्छे करेंगे, पहले तो प्राइज वीडियो साहब लोगों का है, चूंकि सभी लोग आप लोग वीडियो साहब के अंडर में काम कर रहे हैं, तो 3 वीडियो को डीएम साहब द्वारा या फिर राज्य सरकार की जो निर्देश होगी उनसे प्रोत्साहित करने का, प्रशस्ति पत्र देने का काम होगा। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने, वारंटियों की गिरफ्तारी और थानावार समीक्षा कांडों का रात्रि गश्ती तेज करने के साथ ही सरस्वती पूजा, पैक्स चुनाव, इन सभी में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी मौजूद थे और मौजूद थे सभी थाना के थाना प्रभारी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। देर रात अपराधियों ने एक बाइक सवार को गोली मारकर घायल कर दिया और बाइक लेकर फरार हो गया। घायल को किसी तरह स्थानीय लोगों ने दरभंगा अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। एसडीपीओ अनुज कुमार खुद अस्पताल पहुंचे। हायाघाट थाना क्षेत्र के भरवारी गांव का रहने वाला सूरज कुमार शर्मा शहर से फर्नीचर का काम कर अपनी अपाची बाइक से वापस घर जा रहा था। जब सूरज अकराहा पुल के पास पहुंचा, पीछे से एक बाइक से 3 अपराधी आए और रोककर रास्ता पूछने लगे। जब तक सूरज कुछ समझ पाता, अपराधियों ने पिस्टल निकाल बाइक छीनने लगा। जब सूरज ने विरोध किया तो अपराधियों ने पेट में गोली मार दी और बाइक लूटकर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय की मदद से सूरज को डीएमसीएच लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। वहीं डीएमसीएच पहुंचे सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बाइक लूट की मकसद से घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने बाइक लूट लिया है। वहीं गंभीर हालत में घायल को पीएमसीएच रेफर किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। अखराही पुल पर जो है हायाघाट थाना क्षेत्र पड़ता है, काम करके अपने घर जा रहे थे। एक शर्मा है जो उसको रास्ते में घेर करके जो है कि मोटरसाइकिल छीनने लगा, जिसका विरोध करने पर उसको जो है कि गोली मार दिया था और गोली मार करके मोटरसाइकिल लूट के चला गया। यहाँ इलाज हेतु आया था और उसे रेफर किया गया है बेहतर इलाज हेतु। इस संबंध में जो है कि हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे। शराब कारोबार करने के मामले में करीब 5 लीटर शराब के साथ अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धोई घोरघट्टा पहुंची, जहां जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छुपा कर रखा गया था शराब, जिसकी सूचना उत्पाद विभाग की टीम को मिली और मौके पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने शराब को जब्त कर ले आई। मामले में सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसे जेल भी भेज दिया गया। हम लोगों को सूचना मिला कि घोरघट्टा बहादुरपुर थाना में है, जहाँ पे शराब बेचा जा रहा है। तो एक टीम बना करके सामने हम लोग छापेमारी किए 7-7:30 बजे। तो उसके यहाँ से फॉरेन लीकर पकड़ाया और अभियुक्त भी पकड़ाया है, जिसका नाम सुरेंद्र यादव है। अभियुक्त जो अभी जेल जा रहा है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क का नामकरण सह उद्घाटन राज्य भूमि सुधार के पूर्व कानून मंत्री राम सूरत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया सीएम विधि कॉलेज में। कॉलेज के सभागार में एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय था राजस्व एवं भूमि सुधार कानून में विधि महाविद्यालय की भूमिका पर चर्चा। मुजफ्फरपुर में काफी जमीन यहाँ का है और उसी विभाग का मैं मंत्री बना और साथ साथ मैं विधि मंत्री भी बना था, लेकिन एक्सटेंशन हुआ। विधि मंत्री के रूप में मैं अब नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने इस विद्यालय के प्रिंसिपल और अतुल चौधरी को और अपने विद्यार्थी परिषद के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पद पर रहते हुए सबको सब पूछता है, पद न रहने के बाद में कोई पूछता है तो महान। मैंने कहा मेरे हाथ में विधि मंत्रालय नहीं रहा, इस राज्यपाल को कैंसिल कर दो। तो प्रिंसिपल साहब और अतुल चौधरी ने कहा कि हम सभी नौजवान विद्यार्थी छात्र छात्रा इस काम में लगे हैं, आपको आना होगा क्योंकि आप हमारे लिए है। तो जब भक्त जब किसी काम पर बढ़ जाता है तो भगवान श्री राम को आना पड़ता है। मैं श्री राम भगवान नहीं, इसको ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, लेकिन जब हम एक कार्यकर्ता और एक नेता के रूप में जब यह चीज को देखा जाता है कहीं भी वाकई में आज यह सभा आम सभा नहीं है, वाकई में यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आज का जो दृश्य मैं अपने बच्चों में जो देखा हूँ, ये लगता है कि भविष्य हमारा उज्जवल होने वाला है। देश के हमारे ये सिपाही क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। यह राष्ट्र हमारा मंदिर है, हम सब उसके पुजारी हैं। पथ निर्माण विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है, यानी पखवाड़ा का, जिसके तहत पथ निर्माण विभाग के अधिकारी से लेके कर्मी तक सड़क पर उतरे और रिफ्लेक्टिव टेप रेडियम स्टिकर लगाया शनिवार को, ताकि रात के समय कोई भी गाड़ी दुर्घटना का शिकार न हो सके, कोई दुर्घटना न हो सके। वाहनों पर लगाया गया स्टिकर लोगों को दूर से ही गाड़ी का लोकेशन नजर आ जाएगा। ऐसे कई वाहने, रिक्शा, ठेला इत्यादि पर यह टेप रेडियम स्टिकर चिपकाया गया। ये इस कार्ड को रिफ्लेक्टिव टेप कहते हैं। ये सड़क सुरक्षा अभी सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है, जो 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 17 फरवरी तक विशेष रूप से चलेगा। इसके तहत हम लोग पथ निर्माण विभाग के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से हम लोगों ने पथ दरभंगा जिले में जितने भी हमारे पथ हैं, इसमें इस महीने में विशेष रूप में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा के लिए बहुत सारे व्यवस्था हम लोगों ने किया है। आज यह विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है वो ऐसे ट्रैफिक के लिए है जिनके ऊपर लाइट की व्यवस्था नहीं, जो मैनुअली ऑपरेटेड है, जैसे रिक्शा है, ठेला है। इन लोगों के लिए विशेष रूप से हम लोग स्टिकर लगा रहे हैं, ताकि रात्रि में कोई भी ट्रैफिक जो सामने वाली गाड़ी हो वो स्पष्ट देख सके और उसके जान माल की सुरक्षा हो सके। तो आज के अभियान का मुख्य मकसद यह है, और ऐसे भी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं जहाँ पर गाड़ी आने से खतरा हो सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट पर भी हम लोग। कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम चल रहा। शनिवार को आयुक्त कार्यालय में छूटे हुए सभी कर्मियों ने टीका लगवाया और प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा शाह भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन ली और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इसे डरने की जरूरत नहीं है, धैर्य और विनम्रता से, साहस से इसका इंजेक्शन लगवाएं। अच्छी था, लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। किसी तरह का कोई इसमें डर, लोग सोचते हैं कि दर्द होगा या किसी तरह का ऐसा कुछ फील नहीं, किसी तरह का कोई दर्द नहीं महसूस हुआ, थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ इसमें। जो लोग डरते हैं इंजेक्शन लेने के लिए, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निडर होकर लीजिए,
तो इसमें कोई यकीन नहीं है, डर नहीं है। टेस्ट भी ले ली कोरोना वैक्सीन और ये सेफ है। सभी लोग का जिनका नंबर आवे वो लें, ये बहुत अच्छा है, किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अपील है कि जब भी नंबर आवे तो पूरा खुशी खुशी उत्साहपूर्वक स्कूल लें, इससे डरना नहीं है। 14 दिवसीय आवासीय नवजात शिशु चिकित्सा इकाई की ऑब्जर्वरशिप ट्रेनिंग 3 जिलों की 6 नर्सें ले रही हैं और 11 दिन की आवासीय फिल्मेन ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग 4 जिलों से आए 16 चिकित्सक दे रहे हैं। एक साथ नवजात शिशु के स्तनपान के समय होने वाले दिक्कतों का मरीज के सामने आकर प्रशिक्षण लिया गया। डॉक्टर रिजवान और डॉक्टर अशोक कुमार ने FBNC की ट्रेनिंग दी और उसमें उन्होंने SNCU में जाकर नर्सों का विभिन्न उपकरणों के बारे में बताया, उन्हें चलाकर भी दिखाया। किसान विरोधी नीति के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले कदम से कदम मिलाकर लड़ती रही। उक्त बातें भाकपा माले, इंसाफ मंच व आयशा की टीम की ओर से संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने मीडिया से कहा। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये ऐतिहासिक आंदोलन है और ये आंदोलन इतिहास रचेगा। और बिहार में किसान आंदोलन तो कर रहे थे और इस किसान आंदोलन के समर्थन में भी बहुत सारे किसानों ने मानव श्रृंखला, राज्यपाल का के यहाँ घेराव और मानव श्रृंखला लगा करके लोगों ने समर्थन किया है। लेकिन ये जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, उससे जो प्रेरणा मिली है, किसानों के जो आंदोलन सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोगों को जाने का मौका मिला और किसानों के साथ एकजुटता बनाने का मौका मिला। बिहार में हम लोग चाह रहे हैं कि इसी तरह का आंदोलन किसानों का खड़ा हो और खास करके इस मिथिलांचल से भी किसानों का आंदोलन खड़ा हो। जो आप देखिएगा कि उद्योग के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, खेती बाड़ी चौपट है, बाढ़ का स्थायी निदान नहीं हुआ। इस सवाल पर हम बिहार में भी इसी तरह के आंदोलन का हम लोग वहाँ से जो सीख करके आए हैं, समझ करके आए हैं, किसानों के आंदोलन से जो प्रेरणा लेकर के आए हैं, उस आंदोलन को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं बिहार में और मिथिलांचल से शुरुआत होगी। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर में फिलहाल किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार भले ही किसानों के हित की बात करती है, हर खेत को पानी मुहैया कराने का वादा सरकार करती है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है, एक गांव में स्टेट बोरिंग के पानी को खेत में देने से रोक दिया गया और इसके खिलाफ शिकायत भी की गई, लेकिन सरकारी बाबुओं की लेट लतीफी और सिस्टम के पेंच के कारण खेत को स्टेट बोरिंग तक का पानी नहीं मिल पा रहा। खेत में लगाए लाखों रुपए के लेमन ग्रास पानी के अभाव में सूख रहे हैं। खेती करने वाले महंत का आरोप है कि मुखिया पति के दखल के कारण सरकारी स्टेट बोरिंग को जानबूझकर बंद कर दिया गया। नए नियम के अनुसार स्टेट बोरिंग का देखभाल का जिम्मा गांव के मुखिया को दिया गया है। ऐसे में मुखिया की मनमर्जी सर्वोपरि है। मुखिया जिसे चाहे उसे स्टेट बोरिंग का पानी दे सकता है, जिसे चाहे कोई बहाना बनाकर पानी रोक भी सकता है। इस नियम का विरोध करते हुए कहा कि बिहार सरकार का यह नियम कहीं से किसान और खेत के हित में नहीं है। फिलहाल अपने लेमन ग्रास को सूखता देख पीड़ित महंत लगातार मुखिया पति के खिलाफ सरकारी अधिकारी को शिकायत भी की,
लेकिन सरकारी सिस्टम की लेत लतीफ़ी के कारण तकरीबन शिकायत के 15 दिन बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाया। खेत पानी बिना सूखा है। खेत में लगाए गए लेमन ग्रास के नए पौधे पानी के अभाव में सूख रहे हैं, तो कुछ पौधे पानी के अभाव में खेत में लगाए भी नहीं गए। महंत की माने तो अगर समय रहते खेतों को पानी नहीं मिला तो बाहर से मंगाए गए तकरीबन 10 लाख के लेमन ग्रास के पौधे सूख जाएंगे और इसका सीधा नुकसान उन्हें ही होगा। पूरे मामले पर कोई भी सरकारी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज करते हुए मामले को जल्द सुलझा लेने की बात जरूर बता रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जिले के केवटी प्रखंड के छाछा पचाड़ी गांव का है, जहां पचाड़ी मठ के महंत मौनी बाबा अपने मठ की जमीन पर वैज्ञानिक तरीके से लेमन ग्रास की खेती करना शुरू किया। मौनी बाबा के अनुसार करीब 10 लाख रुपए का लेमन ग्रास के छोटे नए पौधे भी मंगवाकर खेतों में लगवाना शुरू किया। कई एकड़ में पौधे लगाए गए। बहुत पौधे अभी लगाने को बाकी थे, लेकिन खेत में लगाए गए पौधे के लिए जैसे ही स्टेट बोरिंग से पानी लेने की बात सामने आई तो गांव के मुखिया पति धीरज यादव ने अपनी दबंगता दिखाते खेत में स्टेट बोरिंग से पानी नहीं देने की बात कही। खास बात यह है कि स्टेट बोरिंग भी मठ की ही जमीन पर होने के बावजूद मठ के जमीन में ही खेती के लिए बोरिंग नहीं चलाए जा रहे हैं। मामला बात से नहीं बना तो मौनी बाबा ने इसकी शिकायत जिले के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ लघु सिंचाई विभाग को भी लिखित शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बाद भी खेत को पानी दिलाने में सरकारी बाबू अब तक असक्षम दिखाई दिए। अधिकारी सिर्फ टाल मटोल रवैये अपनाकर दिन गुजार रहे हैं, जबकि उनका लाखों का नुकसान हो रहा। इधर आरोपों से घिरे मुखियापति धीरज यादव ने मीडिया से बात करते हुए अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को झूठ बताते हुए मौनी बाबा को ही झूठा साबित करते हुए कहा कि उन्होंने खेत में पानी देने से कभी मना नहीं किया। मौनी बाबा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौनी बाबा खुद पानी के लिए आवेदन नहीं किए हैं, बल्कि किसी दूसरे आदमी को आवेदक बनाकर आवेदन भेज दिया गया। साथ ही बोरिंग चलाने पर आने वाली बिजली खर्च का कोई पैसा भी अग्रिम नहीं जमा किए हैं। इसके अलावा धीरज यादव ने यह भी कहा कि बाबा जिस जमीन पर खेती के लिए पानी मांग रहे हैं उस जमीन का खाता और खेसरा के बदले दूसरे जमीन का खाता खेसरा दे रहे हैं। जहां लेमन ग्रास की खेती की जा रही है उस जमीन को विवादित बताते हुए उस जमीन पर फिलहाल कोई काम नहीं हो सकता और वह जमीन सरकार के पास है, जिसकी कई बार नीलामी हो चुकी है। फिलहाल अदालत से यह स्टे लगा हुआ है। इधर पूरे मामले को देखते हुए उप विकास आयुक्त से जब बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जल्द ही सभी पक्षों को आमने सामने रख पूरे मामले के समाधान की बात जरूर कही। ये पचाड़ी स्थान बहुत पूर्व से ही जमींदार और ज़मीन का मालिक बहुत बड़ा थे। हम 2014 में आए, तब से मैं यहाँ अपना संघर्ष कर रहा हूँ। कुछ राजनीति के कारण यह स्थान बहुत नीचा चल गया था। हाई कोर्ट में सीलिंग एक्ट लग गया था, उसको अपना पक्ष में करवा के और हम सोचे जो बहुत लोग बैठे हैं लॉकडाउन के कारण, तो कुछ ऐसा नया इसमें हम खेती करें ताकि लोग इससे उपार्जन करें और लोग भी इससे आनंद ले फ़ायदा लें। तो हम लेमन ग्रास का अभी जो है सो 30 एकड़ 35 एकड़ का योजना बनाए, जो देखते हैं अगर सक्सेस होगा तो ये पूरा मिथिला में पूरा बिहार में ये और गृहस्थ भी और लोग भी इस चीज़ का आगू बढ़ाएंगे। और ये आयुर्वेदिक वस्तु है, ये बहुत हर चीज़ में उपयोग आता है। तो हम अभी इतना योजना बनाइए, यूपी से भी आया है। यहाँ क्या है, हम पौधा भी लगा दिए, फिर भी यहाँ का जो मुखिया है विधायक मिश्री लाल का पुतोह और धीरज यादव उनका लड़का, ये इतना दबंगगिरी किए हैं। बिहार सरकार ने लगाए जो मुखिया के अंदर स्टेट बोरिंग रहेगा, ठीक, ये 2018 में लगे। उस रोज़ से मेरा सारा सिंचाई हो रहा था, कभी कोई ब्रेक नहीं आया, कोई बाधा नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। ये मुखिया ठीक भी नहीं कराए थे। हमको ओवरसियर साहब बोले जो आप करवा लीजिए, हम पैसा फिर आपको बाद में दे देंगे।
हम बोरिंग स्टेट ठीक करवाए अपना इस फसल के लिए लगाने के लिए। बाद में ये ऐसा कर लिया जो कोई भी स्थिति में पानी हम नहीं देंगे, वो पानी अभी तक नहीं दे रहा है, जो कि 20-25 रोज हो गया। मेरा पौधा बहुत मर गया, देख लिए लगा हुआ है, जो हम आपको वीडियो दिए हैं, ये बहुत पौधा मर गया है। अब कुछ बचा है, इस पर मेरे हिसाब से तो कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए और वैसे ही देश किसान अपना त्रस्त है। और जो ऐसा स्थिति रहेगा और ऐसा मुखिया करेगा या ऐसा जनप्रतिनिधि करेगा तो फिर कहाँ ये देश कहाँ जाएगा, हम कहाँ रह सकते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं हाँ प्रशासन से, हर व्यक्ति से हम प्रशासन से मदद मांगे हैं। डीएम को भी एप्लीकेशन दिए हैं, डीडीसी को भी, कमिश्नर साहब को भी, सबको दिए हैं। वो सोच रहे हैं आजकल हो रहा है मगर कोई फैसला नहीं हो रहा है। हमारा तो पौधा सब नुकसान हो गया। कितने का नुकसान अभी दिख रहा है? ये हमको तो लगता है 10 लाख का पौधा नुकसान हमको हो गया है। तैयार होता तो कितने का ये होता? ये हमको लगता है जो ये तो 1 साल किया जाता है, 6-7 साल ऐसे ही चलता है। उसमें हम तो अभी पहला बार किए हैं। हाँ पहला बार हम किए हैं, शुरू किए हैं हम, अभी तो शुरू किए हैं। अगर ये हम यहाँ प्लांट बैठेगा, अगर हम सक्सेस कर जाएंगे तो ये पूरा मिथिला में, पूरा बिहार में इस चीज़ का हम प्रयास करेंगे जो आगे बढ़ाने के लिए गिरहास, इसलिए कि किसान को इससे बहुत फायदा होगा। इसलिए कुशियार मिल नहीं है। लापरवाही किसकी दिखती है, प्रशासन की, मुखिया की, किसके कारण? नहीं, ये तो मुखिया जानबूझकर करवा रहे हैं। धीरज यादव उनका पति है और चंदा देवी मुखिया हैं। प्रशासन क्यों मौन है, क्या दबाव है? प्रशासन दबाव है इसलिए कि उस सरकार जो लॉ कानून लगाए 18 में, तो वो कह रहे हैं जी ये लॉ कानून है, जो मुखिया जब तक पानी नहीं देगा तब तक ऐसा नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अरे मुखिया का काम है देखभाल करना, उनको काम है जो हम, वो तो चलाते नहीं, ऑपरेटर चलाते हैं। तो जिसको कहेंगे वो चलाएंगे, मगर वो कहते हैं नहीं, इनको पानी नहीं देना है, पानी ही नहीं देना है। किसान तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा कि खत्म हो जाएगा। हमको तो 10 लाख को क्षति अभी तक हो चुका है। क्या कहेंगे? मोदी जी तो कहते हैं किसान का बेनिफिट करने वाले हैं। मोदी जी पर हम क्लेम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर ये जो लॉ कानून है ये गलत है। तो सीलिंग का जो मामला कह रहे हैं आप, वो क्या हुआ? नहीं, हमको सीलिंग का मामला तो हमको तो हाईकोर्ट दे दिया गया है, वो क्लियर कर दिया है। डीएम से पूछा जाए, एसी से पूछा जाए। अभी स्टे लगा के सारे अपना अंदर जमीन है, इसमें तो कोई झंझट विवाद है नहीं। देखिए, पहले जो है स्टेट बोरिंग का जो है सारा काजभार जो है लघु सिंचाई विभाग के द्वारा, उसके ऑपरेटर अलग थे। लेकिन आपको 2 साल पहले जो है विधिवत रूप से बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत को चिट्ठी दिया कि आप इस पर एक प्रतिनियुक्त ऑपरेटर बहाल करिए। हमने वहाँ पर जो है पंचायत से एक ऑपरेटर बहाल किया और हम लोगों ने कहा कि भाई जो लोग पटवन करेंगे वो पहले आवेदन दे दें और जितना उसका राशि बनता है वो जमा करें। और मौनी दास जी जो हैं, जो पचारी महंत हैं, उन्होंने आवेदन देने से इनकार किया और वो अपने रहते हुए अपने शिष्य के द्वारा जो है फर्जी खाता खेसरा अंकित करके जिस ज़मीन पर उनको पानी चाहिए था उस ज़मीन का खाता खेसरा नहीं दे करके दूसरे ज़मीन का खाता खेसरा अंकित किए। और हम लोग इस पर भी तैयार हो गए, चलिए भाई ठीक है। लेकिन हमने कहा आवेदक जो है मौनी दास जी खुद बने और जितना पैसा बनता है पटवन का वो आपको जमा करवा दीजिए और पानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो पानी नहीं, मतलब पैसा देने से इनकार किए और आवेदन पर साइन करने से भी इनकार किए, क्योंकि वो जो है जिस ज़मीन पर वो फसल लगाए हुए हैं वो अनधिकृत रूप से फसल लगाए हैं। वो हाई कोर्ट में मामला स्टे है, वो शरात का मामला है। सीओ साहब उसको हमेशा ऑक्शन करते हैं, लेकिन वो उस ज़मीन पर जबरन बलपूर्वक उस पर जो है फसल लगा करके पानी लेना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भी कहें कि ये सीओ का मामला है, हमारा काम है ग्राम पंचायत को पानी देना। हमने कहा कि बाबा को जाके कहिए कि आवेदन अपने नाम से दें और जितना राशि हो, ऑपरेटर साहब कहें कि जितना राशि है वो हमको दे दें, हम पानी देने के लिए तैयार हैं। ये बात आपको इन्होंने प्रधान सचिव साहब को भी कंप्लेन किया, वहाँ से भी जो है एग्जीक्यूटिव आए, एग्जीक्यूटिव साहब भी कहें कि बाबा आप साइन कर दीजिए इस पर और जितना पैसा बनता है, आधा पैसा भी बनता है तो आप दे दीजिए। लेकिन वो किसी न किसी कारण कानूनी रूप से जो है वो तो अपराध है
कि सरकारी ज़मीन पर जो उनको जाना नहीं है, हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। इस कानून से बचने के लिए वो आवेदन पर साइन नहीं कर रहे हैं और गलत तरह से हम पर जो है आरोप लगा रहे हैं। वो सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत बात है। हम लोग जो हैं किसान के साथ हैं, खेत खलिहान में पानी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ग्राम पंचायत हमारा प्रतिबद्ध है। जो कानूनी रूप से हम लोगों के बीच में लोग आएंगे, हम स्टेट बोर्डिंग से हर एक लोगों को पानी देंगे। और ये जो मौनी दास जो हैं, जो जिस ज़मीन पर पानी लेना चाहते हैं उस ज़मीन का खाता खेसरा नहीं दे करके दूसरे ज़मीन का खाता खेसरा, इनके इससे स्पष्ट रूप से ये बात सामने आती है कि ये जो है फ्रॉडिज्म का मामला बनता है। ये गलत तरीका से जो है बिहार सरकार के आंख में धूल झोंक करके जो है ये मोटी रकम कमाने के लिए और चाहते हैं कि हम इसके आंख में धूल, ग्राम पंचायत के आंख में धूल झोंक करके जो है हम यहाँ पर जो है काम करें। विकसित बिहार के बढ़ते कदम के तहत दलान रिसोर्ट के सिया वेंकट हॉल का आज शुभारंभ हुआ। संस्थापक डॉक्टर मृदुल शुक्ला, एमडी अरुण शर्मा एवं एलकेडी इवेंट के डायरेक्टर राहुल शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि दलान रिसोर्ट के प्रथम कड़ी में मचान रेस्टोरेंट का विधिवत शुभारंभ विधायक राजद के मुख्य संचेतक ललित यादव के द्वारा विधिवत फीता काटकर किया गया। अगले दिन विधिवत रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह जानकारी दी कि यहाँ इंडियन, चाइनीज, साउथ, इटालियन, थाई, मैक्सिकन एवं अन्य देसी विदेशी व्यंजनों के अलावे स्थानीय मिथिलांचल के पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। खासकर मखाना से बने व्यंजन के साथ ही मिथिलांचल के पारंपरिक व्यंजन का भी लाभ उठा सकेंगे। इस रेस्टोरेंट में अलकाट के अलावा बुफेट की व्यवस्था स्थायी तौर पर उपलब्ध होगी। मचान रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक सुविधा भी उपलब्ध है। जीएम अनिल कुमार ने बताया कि स्टाफ IHM स्किल्ड एवं ट्रेंड है। यहाँ सेपरेट फैमिली केबिन के साथ ही बर्थडे पार्टी एवं मैरिज एनिवर्सरी पार्टी के लिए रेस्टोरेंट में ही समुचित व्यवस्था है। जल्द ही आने वाले समय में कॉफी शॉप 24 आवर उपलब्ध होगा। वैसे दलान रिसोर्ट का विधिवत उद्घाटन 1-2 माह के बाद ही विधिवत रूप से किया जाएगा।